2024 के लोकसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है और बिंदास हरियाणा पर हम अलग अलग जगह पर जाकर आपको लोगों की जुबानी सर्वे दिखा रहे हैं कि आखिरकार हरियाणा की जनता अब की बार 2024 के चुनाव में किसको सिर आंखों पर बैठाना चाहती है। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। जी, 2024 के हरियाणा की चुनाव की बात करें तो आप किसको देखना चाहते हैं, विशेष तौर से हिसार जिले में? हिसार जिला में आप देख लो, पहले अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने पहली बात तो ये कैंडिडेट इनका उधार का है जी, वो किस मुद्दे के ऊपर वोट अपना अपील करेंगे जी। पहले तो जो किसानों का मुद्दा था, मोटा मुद्दा जो कि हरियाणा का किसान एक क्षेत्र है उसके ऊपर बात है। जो किसानों के लिए वो कभी उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, कभी उग्रवादी बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं कोई बहका हुए पैसे मिलाए। उनको पता होना चाहिए कि 13 महीने तक किसान नहीं कैसे वहाँ पर सड़कों पर रोड पे लेके आए। और बोलते हैं कि दिल्ली ने रास्ता किसानों ने रोका, किसानों ने थोड़े रोका, दिल्ली की सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने रास्ता रोका। किसान तो जहाँ भी रोक दिए वहाँ बैठ के आ गए। ये है। अभी देखो हल्का लोकसभा का जो हिसार है, इसमें कहीं भी चले हो हर जगह उनका विरोध हो रहा है। यहाँ भी नहीं, जितने भी सत्ता पक्ष के जो कैंडिडेट है उनका विरोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, क्योंकि सरकार की नीतियाँ नहीं है। आम पब्लिक की, आम जन की कोई बात नहीं हो रही उसमें। उनको सिर्फ जात पात में भिड़ा के काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों का तो ये कहना है कि हमने जितने अच्छे काम किए हैं इतने अच्छे काम कोई नहीं कर सकता। अगर बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए तो अपने काम पे बात क्यों नहीं करते, वोट करते हो? वोट की बात करो ना, जो काम किया पॉजिटिव उनको लेके आओ कामों को। अगर इतना किया तो इनको क्यों ये करवा रहे हो? किसानों को क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया, युवाओं को रोजगार का क्या किया? एक रहा से हरियाणा का सिर्फ अपने सेना नौकरी होती है उनको भी 4 साल का कर दिया, और उनको 4 साल के वो क्या करेंगे बच्चे? जी बिल्कुल, कहाँ जिंदगी उनकी वो। जी सर, आपको क्या लगता है क्या रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? जैसे कि हम कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों की एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन। हरियाणा के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी है, उन्होंने एक मुहिम चलाई है वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहाल करेगा, वही देश पे राज करेगा। और पेंशन मांगने के लिए हमने जो लाठियाँ, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और जो चोटें सरकार से खाई है, इस लोकसभा चुनाव में वोट की चोट से उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। और जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। कर्मचारियों की एक और मात्र एक मांग है पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन और किसानों की जो एमएसपी की गारंटी है, मुझे लगता है कि वो आज के लोकसभा के और राज्य के विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जी बिल्कुल, भले ही लोकसभा चुनाव में ये कहते रहे हैं कि कर्मचारियों का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 2024 के चुनाव में कर्मचारियों की जो मांग है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन से मुद्दे अब की बार इस चुनाव में हैवी रहेंगे आपकी नज़र में? हरियाणा के अंदर तो जो किसानों का एमएसपी का मुद्दा है वो ज़्यादा हैवी रहेगा। जी, ये मुद्दा जो और क्या लगता है किस पार्टी का रुझान ज़्यादा है जनता में? रुझान तो मिला जुला सबका ही है, वो देखो भी लास्ट तक क्या बनता है। फिर भी आपकी नज़र में अगर हम बात में इतना ज़्यादा तो नहीं जाएगा। हिसार की अगर हम बात करें, हिसार का इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर रुझान कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का जगह जगह विरोध हो रहा है। जहाँ देखो इनको वोट की जगह लात और वही मिल रही है, डांट ज़्यादा मिल रही है। तो मेरे ख्याल विरोध का सामना करना, हाँ, विरोध का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। जी, तो क्या लगता है, बीजेपी सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए काम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, तो आपको नहीं लगता कि रोजगार का जो मुद्दा है वो यहाँ पे बीजेपी को फायदा पहुँचा सकता है? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। इस टाइम रोजगार, मेरे ख्याल से तो बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी। नहीं, वो कौशल योजना में उसमें कोई ना ही तो ज़्यादा स्केल है और ना ही सैलरी ज़्यादा है। और ये जो अग्निवीर भर्ती योजना करी, ये भी बहुत ही गलत करी है मेरे हिसाब से। जी, कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। युवाओं के नज़र में कौन सी सरकार होनी चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, जैसे रोजगार की बात है तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ चुका है। अभी पीछे ही अखबार में पब्लिश हुई रिपोर्ट थी कि हरियाणा देश में नंबर 1 स्थान पे है बेरोजगारी में। बेरोजगारी के बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है, और युवा जो है वो रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है। युवाओं के बीच में रोजगार का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। रोजगार के बारे में अगर देखें तो अग्निवीर था, जो फौज की नौकरी होती थी, वो अब 4 साल की हो गई है। युवा उसके पीछे जो पहले तैयारी करते थे वो उन्होंने करनी छोड़ दी है। अब
ग्रुप सी और ग्रुप डी में उलझा करके बच्चों को बस कुछ एक नौकरी दे दी, जिसके बाद भी कुछ अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जब ग्रुप सी और ग्रुप डी में PhD करे हुए छात्र एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि रोज़गार का क्या हाल है। और ये भाजपा सरकार तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने, जो छात्रों के हित में काम करेगा छात्र उसके साथ में खड़े हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं का साफ तौर से कहना है कि वही सरकार देश के अंदर बननी चाहिए जो युवाओं के हित के लिए, उनके रोजगार के लिए काम करे। एक और युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? एक छात्र होने के नाते जो सरकार छात्र हित में शिक्षण क्षेत्र में प्रगति का कार्य करेगी, मैं उसकी अपना समर्थन देना चाहूँगा। तो आपकी नज़र में कौन सा लगती है आपको जो काम करेगी? कौन सी सरकार काम करेगी इसके मामले में तो नहीं कह रहा, लेकिन जिस हिसाब से हमने देखा है, जिस सत्र से हम गुजरे हैं, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी दोबारा से ये काम कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी जुबानी बिंदास हरियाणा पर हम आपको सुना रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा है। आइए अब चलते हैं एक और लोकसभा क्षेत्र में और दिखाते हैं आपको वहाँ की रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।